नमस्कार, मैं चेतना शाह और आप सुन रहे हैं सदियों का वादा, जहां एक और रानी पद्मावती और वीर सिंह की प्रेम कहानी अलग दिशा ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ महाराज को पता लग चुका था रानी पद्मावती और वीर सिंह के बारे में। वो गुस्से से तिलमिलाए हुए थे और उन्होंने इंद्रजीत को अपने कक्ष में बुलाया। महाराज सूर्यकांत गुस्से से, इंद्रजीत, पद्मावती जंगल में अकेली भटक गई थी। ये तुम्हारी असुरक्षा है। युवराज इंद्रजीत, पिताजी, वीर सिंह ने उन्हें तुरंत ढूंढ निकाला। वीर सिंह की निष्ठा पर शक न करें। महाराज सूर्यकांत क्रूर मुस्कान के साथ, निष्ठा हाँ, निष्ठा तो है, पर अब वो वीर सिंह की निष्ठा नहीं बल्कि पद्मावती के प्रेम की निष्ठा बन रही है। अब मुझे कोई बड़ा फैसला लेना होगा इंद्रजीत, इससे पहले कि ये प्रेम आग बन जाए। हमें इसे बुझाना ही होगा। महाराज सूर्यकांत पुनः क्रोध में आते हुए अपनी कड़क आवाज में उनकी पत्नी, जिनका नाम भुवनेश्वरी था, बोलते हैं, महारानी भुवनेश्वरी, पद्मावती के व्यवहार में मुझे अटपटापन दिख रहा है। वे शादी के लिए हर बात घुमा देती हैं। वो वीर सिंह जैसा साधारण सिपाही से ज्यादा लगाव क्यों दिखाती हैं? महारानी भुवनेश्वरी, जो कि बहुत ही शांत और गंभीर स्त्री थी, राजकीय मामलों से दूर रहा करती थी, शांत और दबी आवाज में कहती हैं, स्वामी, पद्मावती समझदार है, शायद वो किसी सच्चे प्रेम की तलाश में है। महाराज सूर्यकांत जोर से हंसते हुए सच्चा प्रेम इस महल में केवल राजधर्म होता है। महारानी, आप अपनी कोमलता से उन्हें बिगाड़ रही हैं। युवराज इंद्रजीत अपराध बोध में बीच में टोकते हुए, पिताजी, वीर सिंह पर शक न करें, उनकी निष्ठा पर मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। पर हाँ, पद्मावती, उसे राजधर्म समझाना जरूरी है। मैं उसे समझाऊंगा। महाराज सूर्यकांत, तुम्हें यही करना होगा इंद्रजीत। वंश की मर्यादा अब तुम्हारे हाथों में है। वहीं दूसरी तरफ रानी पद्मावती वीर सिंह को अखाड़े में गुप्त रास्ते के जरिए बुलवाती हैं। पद्मावती हंसते हुए वीर सिंह, क्या आप मेरी जंगली बिल्ली को भगाकर खुश हुए? अब सच बताओ, आपको मेरी शरारती दिल ज्यादा पसंद है या मेरा राजसी गौरव? वीर सिंह मुस्कुराते हुए, रानी, मुझे आपकी ईमानदारी पसंद है। जो आपसे प्रेम करेगा उसे निष्ठा और शरारत दोनों को स्वीकार करना होगा। पद्मावती, तो ठीक है, एक वादा करो कि हम इस जन्म में भले ही जुदा रहें, पर अगले जन्म में हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। वीर सिंह गहरी भावना से, मैं प्रण करता हूँ राजकुमारी, ये मेरा सदियों का वादा है। वीर सिंह ने उसी क्षण अपने दिल पर बहुत तेज चुभन महसूस किया और वही चुभन रानी पद्मावती को भी महसूस हुआ पुनः से। रानी इस बार हैरान नहीं थी, वो जानती थी दो दिल एक साथ एक धुन पर धड़क रहे हैं और आपस में सदियों का वादा कर बैठे हैं। वहीं अगले दिन एक शाही कक्ष में महाराज सूर्यकांत, महारानी भुवनेश्वरी और युवराज इंद्रजीत, साथ ही रानी पद्मावती एक साथ बैठे थे। सबके चेहरे पे एक गंभीरता थी और अलग सी शांति थी। इसी बीच महाराज सूर्यकांत गंभीर और कठोर स्वर में, पद्मावती, तुम्हारे विवाह की बात अब और टाली नहीं जा सकती। हम जल्द ही शक्तिशाली महाराज जय सिंह से बात करेंगे। ये गठबंधन हमारे राज्य को अभेद बना देगा और जल्द ही होने वाले युद्ध में हमें उनका पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इससे अन्य कोई भी राज्य हम पे आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचेगा। रानी पद्मावती शांत पर दृढ़ता से, पिताश्री, क्या एक रानी केवल एक समझौता होती है? मेरा हृदय, मेरा मन, क्या उसकी कोई महत्वता नहीं? महाराज सूर्यकांत, राज परिवार में हृदय नहीं,
वंश देखा जाता है। तुम्हें अपनी मर्यादा समझनी होगी। इसी बीच महारानी भुवनेश्वरी कोमलता से महाराज को शांत करते हुए, स्वामी आप पद्मा को समय दीजिए, वो समझदार है। महाराज सूर्यकांत महारानी की ओर देखकर कठोरता से, तुम हमेशा बीच में आ जाती हो महारानी। तुम्हारी इसी कोमलता ने इसे कोमल बना दिया है, जबकि इसे कठोर होना चाहिए था। युवराज इंद्रजीत बहन का पक्ष लेते हुए पर सम्मान से, पिताजी पद्मावती की दृढ़ता पर शक न करें, पर वो सही कह रही है। हमें उसे खुशी देने का भी सोचना चाहिए। मैं जानता हूँ वीर सिंह जैसा और निष्ठावान व्यक्ति का बहुत सम्मान करता हूँ। महाराज सूर्यकांत गुस्से से मेज थपथपाते हुए, बस वीर सिंह एक महान योद्धा है, बस और कुछ नहीं। हमारे यहाँ वो एक सिपाही है, वो हमारा सेवक है, तुम्हारा भाई नहीं। ये नाम दोबारा इस कक्ष में नहीं आना चाहिए। इंद्रजीत तुम अपनी बहन को राजधर्म सिखाओ। इंद्रजीत सिर झुका लेता है। पद्मावती की आंखों में नमी आ जाती है। वो समझ जाती है कि उसका प्रेम इस महल में असंभव है। वहीं दूसरी ओर वीर सिंह के घर पर भोजन करते हुए सेनापति रुद्र प्रताप वीर सिंह से कहते हैं, सेनापति रुद्र प्रताप गौरव के साथ, वीर तुमने आज अभ्यास में जो कौशल दिखाया उसे देखकर महाराज भी बहुत प्रसन्न थे, पर मुझे तुम्हारी आंखों में असामान्य शांति दिखती है। क्या कोई बात है वीर? वीर सिंह सहजता से, पिताश्री युद्ध निकट है, अशांति का कोई कारण नहीं, बस चिंता है कि हम अपनी राजधर्म को पूरे निष्ठा से निभा पाएंगे या नहीं। वहीं सुर उत्साह से, भैया आप क्यों चिंता करते हैं, आप हैं तो हम जरूर जीतेंगे। पर एक बात पूछूं, आप रानी की खुशी को इतनी महत्वता क्यों देते हैं? वो तो महाराज की पुत्री है ना? वीर सिंह हल्की मुस्कान के साथ, सुर रानी केवल महाराज की पुत्री नहीं है, वो मेवाड़ का गौरव है। उनकी खुशी में ही राज्य का कल्याण है, और एक सच्चे योद्धा का धर्म ही है कि वो अपने राज्य और उसके गौरव की रक्षा करे। सेनापति रुद्र प्रताप गहरी सांस लेकर, हाँ रक्षा ही हमारा धर्म है, पर बेटा मैं जानता हूँ तुम्हारे हृदय में राजधर्म से भी बड़ा धर्म है। तुम जिस राह पर चल रहे हो वो सम्मान और बलिदान से भरा है, पर उसमें व्यक्तित्व सुख नहीं है। वीर सिंह व्यक्तिगत सुख, पिताश्री निष्ठा ही मेरा सबसे बड़ा सुख है, मेरे लिए यही अंतिम सत्य है। रुद्र प्रताप सिर हिलाते हैं। वो समझ जाते हैं कि वीर सिंह ने प्रेम को राजधर्म के लिए त्यागने का फैसला कर लिया है। क्या राजधर्म के लिए वीर सिंह अपने प्रेम को त्याग देगा? क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए सदियों का वादा। और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।